हाय एवरीवन, आज रिंग थियरी में हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आइडियल है। आइडियल, लेकिन उस आइडियल में ये एक स्पेशल केस है प्राइम आइडियल की। प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, और इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं जिसमें कोर्स है। यहां तक कि CSIR, नेट, गेट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते, फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, तो जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। इसमें एक शर्त है कि ये कि करें कि लेट E नॉट इक्वल टू R बी एन आइडियल ऑफ R रिंग है, दिस इज रिंग, ये आइडियल। करें कि लेट A नॉट इक्वल टू R बी एन आइडियल ऑफ R, ये इसका आइडियल है। करें कि अगर आप दो एलिमेंट ऐसा लें, देखिए मेथड 1 एक्स वाई कहां से ले रहे हैं, R माइनस ए से ले रहे हैं, ठीक है ना। करें कि एक्स वाई किसका मेंबर है, R माइनस ए का मेंबर है। तो पहला मेथड करें कि लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू R माइनस ए such that for every की बात कर रहे हैं and x y does not belongs to A। इसका कोई भी दो एलिमेंट आप उठाइए इस रीजन का, ये जो रीजन है R माइनस ए, करेक्ट, कोई भी दो एलिमेंट उठाइए और उसको मल्टीप्लाई करिए वो A में ना हो। कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, R माइनस ए का मीन्स A के बाहर का एलिमेंट लेना है, और इस बात की गारंटी करें कि उनका प्रोडक्ट भी ए में नहीं है। दिस इंप्लाइज ए इज प्राइम आइडियल। ध्यान से आप देखिएगा, ए इज प्राइम आइडियल। करें कि कोई भी दो एलिमेंट इस रीजन का लीजिए आप, ये जो रीजन है, और इस रीजन का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और इसका प्रोडक्ट जो है इसका मेंबर ना हो, ठीक है ना, तो फिर आप इस बात की गारंटी कर देंगे कि आइडियल कैसा है, प्राइम आइडियल है। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड x इंटू वाई बिलोंग्स टू A, करे कि आप ऐसा किए कि एक्स वाई आपने सेलेक्ट किया और करे कि आपने एक्स वाई सेलेक्ट किया और क्या हो रहा है कि x इंटू वाई ए का मेंबर है, तो दिस गारंटी दैट आइदर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A, देन A इज प्राइम, A इज प्राइम आइडियल। आप दोनों डिफिनेशन का अंतर थोड़ा समझिएगा। पहले डिफिनेशन में कह रहे हैं कि अगर आप इस A के बाहर का एलिमेंट लें, मीन्स इस रीजन का एलिमेंट लें कोई दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी रीजन का मेंबर होना चाहिए, इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कह रहे कि आप इस रीजन का कोई भी दो एलिमेंट लें तो उसका प्रोडक्ट मतलब इसका नहीं रहना चाहिए, इसका एलिमेंट नहीं लेना है, इस रीजन का लेना है, तो उसका प्रोडक्ट इसका मेंबर नहीं हो, उस केस में आर्बिट्रेरी लेना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ व्हेन एवर कि एक्स फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ, अगर मेंबर है तो की बात करेंगे कि आपने R के दो एलिमेंट उठाए, आप ऐसे सुन लीजिए सिंपल भाषा में कि आपने R का दो एलिमेंट उठाया, उसका प्रोडक्ट किया और उसका प्रोडक्ट A में है, और उसका प्रोडक्ट A में तभी है जब कम से कम उसमें से एक A में है। फॉर एवरी एक्स वाई की बात हो रही है, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि A क्या है, प्राइम आइडियल है। मीन्स अब आप ऐसे सोचिए, करें कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए जिसका प्रोडक्ट A में है, लेकिन उसमें से कोई भी A में नहीं है, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि A इज नॉट प्राइम आइडियल। मेरी बात पकड़ में आ रही है कि कह रहे कि कोई एलिमेंट उठाइए, उसका प्रोडक्ट A में है लेकिन उसमें से कोई भी एलिमेंट A में नहीं है, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी
कि वो क्या है, प्राइम आइडियल नहीं है। अब यहां पे जो दो एक्स वाई एलिमेंट की बात हो रही है ना, दीज टू एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। दीज टू एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो दो एलिमेंट लिए जा रहे हैं नेसेसरली डिस्टिंक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मीन्स आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे रिंग है R, इसका ये आइडियल है A, जहां पे A पहली शर्त है कि A इज नॉट इक्वल टू R, मीन्स प्रॉपर आइडियल है। ठीक है, कह रहा है कि whenever x into y belongs to A implies either x belongs to A or y belongs to A for every xy element, for xy element of A, for every use नहीं भी कर सकते, for xy एलिमेंट ऑफ दिस R। अगर आप रिंग के दो एलिमेंट लिए और उसका प्रोडक्ट ए का मेंबर है, तो इस बात की गारंटी हो कि वो क्या है, कोई एक ए में है ही। लेकिन अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब कहना है कि इफ यू हैव एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर सच दैट, ये नोट करके आप लिख सकते हैं, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बट नाइदर x belongs to A nor y belongs to A। करें कि ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट तो है इसके अंदर, लेकिन न तो x A का मेंबर है न ही y A का मेंबर है, तो गारंटी दैट A इज नॉट प्राइम, A इज नॉट प्राइम आइडियल। तो आप ये निगेशन वाला भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि नॉट मीन्स नॉट, neither x nor y element of A yet xy element of A, guarantee that A is not a prime ideal। ठीक है ना, A is not prime ideal। और वो जो दूसरी डिफिनेशन थी उसमें भी यही चीज कही गई है, दूसरे शब्दों में कही है। आप ध्यान से देखिए, R रिंग नॉट इक्वल टू A प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल सॉरी आइडियल, दिस आइडियल की तो डिफिनेशन पता है ना आपको। आइडियल क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारी कथा खत्म हो गई और पता ही नहीं चला क्या चल रहा था। आइडियल सब रिंग ए इज कॉल्ड आइडियल। हम लोग आइडियल लिख लेते हैं एक ही साथ, इफ फॉर एवरी आर एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर इंटू ए इज कंटेंट आर इक्वल टू ए एंड A इंटू आर इज कंटेंट आर इक्वल टू ए। अगर ऐसा हो गया, इसे आप लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, इसे राइट आइडियल, तो दोनों होल्ड करना चाहिए तो आइडियल हो जाएगा। तो अगर हम बार बार आइडियल बोल रहे हैं तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। और इस पे एक क्लास पड़ी है आइडियल पे, आप वहां से भी देख सकते अगर क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना। तो आर नॉट इक्वल टू ए कर रहे हैं कि इफ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर माइनस ए guarantee that xy belongs to R minus A, that is xy does not belongs to A, then A is prime ideal। बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, छोटी सी। तो प्राइम आइडियल में आप ये समझ गए कि अब अगर रिंग के किसी भी आइडियल को, अगर कोई आइडियल प्राइम आइडियल है तो रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लिया जाएगा जिसका प्रोडक्ट, शर्त है जिसका प्रोडक्ट आइडियल के अंदर है, तो उसमें से कम एक आइडियल का मेंबर होना चाहिए। अगर की बात हम कर रहे हैं, मीन्स मैथमेटिक्स कर रही है कि रिंग लिया, आइडियल ए है, प्रॉपर आइडियल है इसका, तो आइडियल ये जो प्रॉपर आइडियल है ये प्राइम आइडियल कहा जाएगा जब रिंग के किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसके अंदर है और ये इस बात की गारंटी करे कि इसमें से कम एक मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल होगा। अब आप ऐसे समझिए, कह रहे हैं कि जैसे जितने लोग हैं, मान लीजिए 99 लोग यहां पे हैं, ठीक है,
इसमें से एक मैं हूं, लेकिन ये 99 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं कि 100 रुपया हो जाए, उसे मुझे भी मिलाना पड़ रहा है, सबके साथ मिलाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जब वो 100 रुपया हो रहा है तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं ना कि उसमें मेरा भी है। जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में समोसा, चाय या जो भी पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाते होंगे, तो मोमोज खाते समय आपने कंट्रीब्यूट किया, वैसे सादा खाना खाइए ज्यादा अच्छा है। तो सबने कंट्रीब्यूट किया, तो फिर कोई ये नहीं बोल पाता है कि हमने खिलाया, आपका कुछ नहीं लगा। आपने खाया लेकिन आपका कुछ नहीं लगा। आपने खाया, आपका कुछ नहीं लगा, मीन्स यू आर नॉट प्राइम आइडियल। आपने खाया, एलिमेंट आपका था, लेकिन आपका कुछ नहीं लगा, मीन्स आइडियल इज नॉट प्राइम आइडियल। हमने खाया, आपने खाया, लेकिन आपका भी लगा है। आप जब जब आपने खाया तब तब आपका भी लगा है, आप प्राइम आइडियल है। आपने खाया, आपका नहीं लगा, आप प्राइम आइडियल नहीं है। लेकिन जब जब आपने खाया तब तब आपका लगा, छोटा सा ही पार्ट लगे, आप प्राइम आइडियल है। मेरी बात अब समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जेड सिंपल आर, और आइडियल ले लेते हैं 2 टाइम्स जेड। ध्यान से देखिएगा, 2 टाइम्स जेड। और दूसरा आइडियल लेते हैं बी 4 टाइम्स जेड, 4z। ये दोनों आइडियल हैं, ए और बी। अब देखिए, इसको देखिए, ये पूरा जेड है, इसको लिया 2z। अब अगर एलिमेंट इसमें से हम लोग उठाइएगा एलिमेंट, और वो 2z का मेंबर, मीन्स कह रहे हैं कि वो z माइनस 2z का मेंबर हो, ऐसा एलिमेंट उठाइए। तो ऐसा एलिमेंट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप तो या तो 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, ये ना एलिमेंट लेंगे आप। तो 3, 5 बिलोंग्स टू z माइनस 2z माइनस ए। दिस गारंटी व्हाट, 3 into 5 also belongs to z minus 2z। ये माइनस लिखा गया, दिस इज 15। हियर 15 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, 2z, इसका मेंबर नहीं है। ये तो एक ही बात है, क्योंकि जब भी सेट ऑफ इंटीजर से, आप ऐसे सोचिए, जब सेट ऑफ इंटीजर से आप इवन इंटीजर निकाल देंगे, जब भी सेट ऑफ इंटीजर से आप इवन इंटीजर निकाल देंगे तो सारा ऑड बचेगा, और सारा ऑड हुआ तो ऑड का प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21। दो ऑड का प्रोडक्ट, परमुटेशन की बात तो हो नहीं रही है ना, परमुटेशन की बात नहीं हो रही, इवन ऑड इंटीजर की बात हो रही है। कि जैसे 2 ऑड इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, 3 5, 3 7, 3 11, कहां इवन हो रहा है, नहीं मेंबर हो रहा है। तो अगर जो है एक्स वाई, इस केस में आप देखिएगा कि एक ए लिया गया पहले केस में, कि अगर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड माइनस 2z हो रहा है, तो इस बात की गारंटी हो रही कि x इंटू वाई डज नॉट बिलोंग्स टू 2z। ये मीन्स कर रहा है कि दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 2z, नॉट अपॉन। ये एक्स वाई भी इसी का मेंबर हो रहा है, इसका मेंबर नहीं हो रहा। तो किसी भी आइडियल को प्राइम आइडियल कहेंगे अगर रिंग के किसी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडियल का है, तो कम से कम एक आइडियल का होना चाहिए। मीन्स अगर आइडियल के बाहर का एलिमेंट, इस रीजन का एलिमेंट आप ले रहे हैं और इसके प्रोडक्ट को फिर ले रहे हैं और ये इसमें नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल होगा, 2z इज प्राइम आइडियल। दूसरा आप देखिए, दूसरी डिफिनेशन कर रहे कि लेट आर, दूसरी डिफिनेशन से ये जेड है और ए क्या है, 2 टाइम्स जेड है। आप जेड के मेंबर उठाइए, इसका मेंबर उठाया 2 और 3, 2 टाइम्स 3 इज 6 बिलोंग्स टू 2z, और इस बात की गारंटी कर रहा है कि 2 बिलोंग्स टू 2z। दिस इंप्लाइज व्हाट, 2z इज प्राइम। और आप देखिए किसी एक पॉइंट से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तब थोड़ी इसमें निगेशन लेते हैं, फेल कराइए, आप फेल ही नहीं करा पाएंगे।
क्योंकि इवन होने के लिए जब भी इवन होगा टू 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 सम संख्या की बात हो रही, तो जब भी सम संख्या की बात करेंगे 2 टाइम्स जाएगा ना, 2 टाइम्स जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका मेंबर होगा। क्लियर। लेकिन दूसरा बी 4z, ध्यान से देखिए 4z, तो दिस इज r मीन्स z, दिस इज 4z। 4z में कौन है, 0 4 8 12 4 चौका 16 4 25 20 माइनस भी रहेगा, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, 2 यहाँ हो गया है ना। इसके बाद 6 भी इसमें हो गया, 8 10 भी यहाँ पे है, 14 भी यहाँ पे है, 18 भी यहाँ पे, और भी सारे मेंबर 22 4 25 4 6 24 4 7 28 मतलब 26 भी इसी में है। ये सारे एलिमेंट तो इसमें रहेंगे ना, और ये सारे एलिमेंट इसमें रह गए। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, हियर 2,6 बिलोंग्स टू z माइनस, ये माइनस लिख रहे हैं हम, 4z, बट 2 into 6 also belongs to what, 4z, है ना। तो अगर 2 और 6 इसका मेंबर है, तो अब इसको इसका 4z का मेंबर नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर 4z के बाहर का है, 4z के बाहर का है तो फिर 4z का मेंबर नहीं होना चाहिए। मीन्स 4z कह रहा है कि नहीं, हमारा पैसा नहीं लगा तो हम नहीं खाएंगे। अगर 4z इस पे अडिग हो जाए कि हमारा पैसा नहीं लगा तो हम नहीं खाएंगे, मीन्स हम तभी खाएंगे जब हमारा लगेगा, हम तभी खाएंगे जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम प्राइम है। मीन्स हम नहीं कंट्रीब्यूट करें तो हम नहीं खाएंगे, प्राइम है, लेकिन बिना कंट्रीब्यूट किए खा लिए तो प्राइम नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट दिस इंप्लाइज 4z इज नॉट प्राइम। और इसको ऐसे भी आप देखिए, जो दूसरी डिफिनेशन थी 4z के लिए कि 4z दिस इज d और रिंग लिया गया z, लेट x y बोथ इज 2, दोनों ले सकते हैं। हमने कहा, हम लोगों ने इसकी बात की कि ऐसा नहीं है कि इसको अलग ही लेना जरूरी है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो x y does not belongs to 4z, but x into y belongs to 4z. This guarantee what 4z is not prime ideal. This is not prime ideal. This is not a prime ideal. तो ये प्राइम आइडियल नहीं रहा। सिमिलरली अब देखिएगा, z के लिए 2z 3z 5z 7z mz, m is prime। प्राइम, अगर m प्राइम है आप इसको z से रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसमें। m is prime, then mz is prime ideal, तो mz is प्राइम आइडियल। तो इस z के लिए जो mz होगा वो कैसा हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4z लेते हैं, 6z लेते हैं, 8z लेते हैं, 10z लेते हैं, तो all these dot dot are not prime ideal. Means when p is a prime, m is prime, mz is a prime ideal. मेरी बात पकड़ में आ रही? When m is prime, mz is a prime ideal. Okay. Similarly, you can go for ideals of Z4, prime ideals 0 1 2 3, रिंग है ये। Z5 0 1 2 3 4, रिंग है with respect to addition multiplication, this is ring। and Q के prime ideal, find prime ideals। R के कुछ प्राइम आइडियल, C के कुछ प्राइम आइडियल, आप लिखिए इसको, है ना, जरूर लिखिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्राइम आइडियल के बाद मैक्सिमल आइडियल की बात होगी, और अगर आप इसको लिख लेते हैं तो फिर आप इसको भी लिखिएगा। आइडियल्स ऑफ दिस 2z
4z, इसके भी आइडियल आप निकालिए, प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल। ये आर ही ले लीजिए कि आर रिंग है, दिस इज रिंग सी, इसका आप आइडियल निकालिए और चेक करिए कि इसके पास प्राइम आइडियल है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे Z2x, फिर Z3x, फिर आप ऐसे ही बात करेंगे M2 क्रॉस 2 ओवर R, इसके प्राइम आइडियल कुछ निकालिए M, दिस नॉट नेसेसरली, यही लेना जरूरी नहीं है आपको, मीन्स सेट ऑफ ऑल ले सकते हैं हम लोग कुछ और। तो सिंपली आप क्या करिए, इन सब के आइडियल्स आप निकालते रहिए, आइडियल्स आप Z क्रॉस Z एंड आल्सो फाइंड प्राइम आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स ऑफ Z क्रॉस 2Z, इसके प्राइम, ये होमवर्क की तरह आपका, ठीक है ना। तो जरूर उम्मीद है आप इसको करेंगे और इसको कर लेंगे तो हम लोग कल की क्लास में फिर मैक्सिमल आइडियल की बात करेंगे। एंड हैव नाइस डे, थैंक यू, सी यू टुमारो एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। रिजल्ट आपका है, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इज वेटिंग फॉर यू, गो विथ पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एनर्जी। थैंक यू।